हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया पास्ट में, ये तो हम सबको पता है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी को लेकर के बहुत ही बुरी न्यूज निकल के आ रही है और यही रीजन रहा कि आज के दिन ये जो है वो 5.01% से गिर गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से ये जो है वो 5.1% से नीचे गिर गया। ठीक है, हमने देखा कि पास्ट में अगर हम बात करते हैं इसके, तो एक साल की अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, तो देख सकते हो 209% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। और अगर हम 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम रिटर्न देना जो स्टार्ट किया वो 19 मई को जब 8 रुपया 50 पैसे था और वहां से ये बढ़ करके देख सकते हो लगभग जो है वो 400 लगभग जो है वो 57% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो देख सकते हो कि लगभग जो है वो 8 रुपये से 47 रुपये तक पहुंच गया अभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दिन जो ये 5% गिर गया, इसके पीछे जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है और ये यहाँ से कितना गिरता हुआ नजर आएगा और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आज का मार्केट कंडीशन कैसा रहा था, देखिए बीएसए सेंसेक्स की बात करते हैं तो 0.27% ये जो है नेगेटिव रहा और 76,490 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 तो ये भी देखिए 0.13% से नेगेटिव रहा और 23,259 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट की बात करते हैं तो ये जो है नेगेटिव में रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्विट्स ओवर कंप्लायंस ट्रांसपेरेंसी इशू। देखिए यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जितने भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जितने भी कंप्लायंस चाहिए, उसमें इशू देखने को मिल रहा है और ये जो होता है वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और यही रीजन रहा कि सुजलॉन एनर्जी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था वो इसको क्विट कर दिया, यानी कि इसको छोड़ दिया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर क्या इसमें दिक्कत देखने को मिला जिसकी वजह से इसने जो है इसको क्विट किया है। ठीक है, तो देखिए एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ सुजलॉन एनर्जी मार्क डिसेंडलर, ये नाम है इसका, मार्क डिसेंडलर। ठीक है, टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन फॉर द बोर्ड ऑफ द सेक्रेटरी, यानी कि 8 जून को इसने जो है रिजाइन कर दिया और रेगुलेटरी फाइलिंग में बता दिया। बात करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, आखिर रिजाइन करने का जो पीछे रीजन है उसका क्या रीजन है। तो देखिए हु ज्वाइन सुजलॉन बोर्ड 2016 में ज्वाइन किया था, एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द कंपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 18 मंथ, यानी कि 18 मंथ से ये सेटिस्फेक्शन दिखा रहे थे। लेकिन अब देखिए बट रेज्ड कंसर्न ओवर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, लेकिन अब जो है वो कंपनी के कंप्लायंस में और ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत देखने को मिल रहा है और यही रीजन रहा कि ये जो है इसको छोड़ दिए। सेवरल सिचुएशन अकर्ड वेयर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड applied by the company did not meet any expectation, including situation where communication lacked the level of the openness and the transparency. I would have liked to see, Daedalus wrote in his resignation letter. यानी कि वो जब रिजाइन दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि कंप्लाइन और ट्रांसपेरेंसी इशू में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। आगे उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे सिचुएशन आए जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं हो पाया और कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं मीट कर पाई। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो बहुत ऐसे सिचुएशन हुए जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा लैक देखने को मिला। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिला जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो रिजाइन दिया और अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये बताया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए द कंसर्न वेयर डिस्कस्ड विद द चेयरमैन विनोद तांती एंड शेयर विद द बोर्ड एज वेल, डेडलर्स एडेड विद द होप दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर। यानी कि इसके जो चेयरमैन है, यानी कि जो सुजलॉन एनर्जी के चेयरमैन है विनोद तांती, उसके साथ भी उन्होंने शेयर किया था। डिसेडलर जो है जो रिजाइन दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ शेयर किए ताकि इसका जो इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके करेक्टिव मैनर में इसका जो है यूटिलाइज किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई चीज नहीं देखने को मिला जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली की, तो उन्होंने क्या कहा देखिए मॉर्गन स्टैनली said issue an oversight on the Suzlon, calling it key beneficiary of India's energy transition, well positioned to before from the move to greenery cleanery energy। यानी कि मॉर्गन स्टैनली जो है वो कह रही है कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है ये आपका ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के मामले में जो भारत सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लगातार भारत सरकार चाह रही है कि हम जो है वो ग्रीन एनर्जी को अचीव कर सके और जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे ऑयल हो गया या फिर और भी दूसरी एनर्जी हो गया, उससे हम इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो सुजलॉन एनर्जी जो कि विंड एनर्जी के सेक्टर में मेन लीडिंग प्लेयर है उसमें ये परफॉर्म कर सकती है। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर सुजलॉन कोड सी विंड ऑर्डर ऑफ फर्दर 32 गीगावाट और 31 बिलियन, यानी कि आने वाले समय में ये 31 बिलियन तक का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज तो 57 CAGR का इसका ग्रोथ परसेंटेज जो है वो रहने वाला है। तो ये पूरी न्यूज आ रही है कि इसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, डिसेडलर, उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के पीछे बताया रीजन कि इसमें कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी इशू में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो विनोद तांती के साथ, जो कि इसके चेयरमैन है, इसके साथ इशू डिस्कस भी किया और उसके बाद अंततः जब कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो इसमें रिजाइन कर दिया। और ये जो इस तरह का रिजिग्नेशन होता है ये बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर कंपनी में नहीं रहेगा और कंप्लायंस नहीं रहेगा किसी कंपनी में तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर होता है वो सही से काम नहीं करता और कंपनी जो होता है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये बहुत बड़ा रीजन है और यही रीजन रहा कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 5% से आपका डाउन चला गया आज के दिन। ठीक है, अब चलिए हम एक नजर इसका टेक्निकल एस्पेक्ट पे डाल लेते हैं।
तो ये हमारे पास इसका आ गया चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न में देख सकते हो, हम 4 तारीख को देखते हैं जब मार्केट का रिजल्ट आया था। तो 4 तारीख को देखिए, जैसे ही पूरा मार्केट पूरा गिरा था वैसे ही इसमें भी देखने को मिला है। ओपन हुआ था 52 रुपये पे और क्लोज हुआ ये जाकर के 47 रुपये 50 पैसे पे। लगभग जो है वो 123 मिलियन वॉल्यूम था इसका, जो कि आपका बेचने पे चले गए। उसके बाद अगले ही दिन जैसे मार्केट करेक्शन लिया, जैसे ही मार्केट अपर डायरेक्शन में आया, वैसे ये 45 रुपये पे ओपन होकर के लगभग जो है वो 48 रुपये पे क्लोज हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर इसमें जो है वो नेगेटिव आपको देखने को मिल गया। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसके, तो आगे देखिए देख लेते हैं सबसे पहले इसके टेक्निकल रेटिंग की। तो ये देखिए टेक्निकल रेटिंग, टेक्निकल रेटिंग इसका वेरी बुलिश नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि आज 5% ये गिर गया, तो आने वाले समय में ये वेरी बुलिश से सिर्फ बुलिश नजर आएगा, क्योंकि इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रेजिग्नेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए 50 रुपये 57 पैसा पहला और 51 रुपये 23 पैसा दूसरा। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट जो है वो 49 रुपये 12 पैसा पहला और 48 रुपये 33 पैसा इसका दूसरा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो। प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक में देखिए, आज के वीक में जो है वो 5.20% से ये नेगेटिव है। वहीं एक मंथ में 18% का है, 3 महीने में 16% का। अगर हम 2024 की बात करते हैं 24% का, और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 238% का, और अगर 3 साल की बात करते हैं तो 549%। तो अपने इन्वेस्टरों को 1 साल और 3 साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न देने के बावजूद ये कंपनी जो है वो अभी जो है वो फेस प्रॉब्लम कर रही है, और इसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रिजाइन दिया, जिसकी वजह से दिक्कत है। वॉल्यूम एनालिसिस देखिए, आज के दिन 10 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए। कल की बात करते हैं 10 करोड़, जिसमें से 6 करोड़ की डिलीवरी ली गई। एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो 8 करोड़ ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 8 करोड़ की डिलीवरी है। और एक मंथ के एवरेज की बात करते हैं तो 6 करोड़ के ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 6 करोड़ की डिलीवरी है। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग पे। तो ये हमारे पास इसका इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो 6 म्यूचुअल फंड इसमें और ज्यादा जुड़े हुए हैं, और टोटल जो हो गया वो 23 हो गया। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से एक निकल गया, और अभी जो है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर बचा है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग, तो 1.86% है, और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 0.9% का इसके पास फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग है। ठीक है, अब चलिए हम इसके एक नजर डाल लेते हैं फंडामेंटल पर। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप, तो 64,034 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 24.7% का स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 28.4% का स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। हाई और लो देखिए 13.2% से 13.2 रुपीज से 52.2 रुपीज हो गया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं 2 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 2 रुपया 91 पैसा, और अर्निंग पर शेयर देखिए 49 पैसे का अर्निंग पर शेयर इसका। ठीक है, एक नजर डाल लेते हैं इसके हम एक साल के चार्ट पैटर्न। तो एक साल पहले देखिए ये 15 रुपये 30 पैसे पे था, और अभी की बात करते हैं तो 47 रुपये 40 पैसे पहुंच गया। बात करते हैं इसके हम ये क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखिए लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 101 करोड़, 102 करोड़, 203 करोड़ और 254 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो ये देखिए, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए, ये 177 करोड़ की लॉस में थी मार्च 2022 में, लेकिन मार्च 2023 में देखिए 2887 करोड़ के पॉजिटिव में आ गई। और अगर मार्च 2024 की बात करते हैं तो 660 करोड़ की ये पॉजिटिव में आ गई। ये इसका प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो यहाँ पे देख सकते हो 9% से बढ़ रहा है सेल्स ग्रोथ, 320% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, सीएजीआर 239% से, और रिटर्न ऑन इक्विटी 28% से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर, तो प्रमोटर के पास 13.28% का स्टेक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास 19.57% का स्टेक है। अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 6.30% का स्टेक है, और पब्लिक की बात करते हैं तो 60.85% का स्टेक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रहा। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज सुजलान एनर्जी को लेकर के, कि इसमें जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपना क्विट कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, और कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी इशू पे रिजाइन किया, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी यही रीजन रहा कि इसमें जो है 5% से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।